सो वेरी वार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस रेजोमैक्स डिवीजन। जी हाँ, आज का जो सेशन है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो हमारे पास टेस्ट हुए थे उन्हीं के सॉल्यूशन। जी हाँ, सीजीएल का जो मेंस हुआ था लास्ट टाइम 2022 का, उसी पर ही बेस्ड हम क्या करने आज पूरी सेशन लेने वाले हैं जिसमें हम रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पेपर के अंदर आए थे वही यहां पर हम पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, क्या एक आइडियल टाइम होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सारी ही स्ट्रेटेजी को हम यहां पर क्या करने वाले हैं आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने जो ग्रुप्स है वहां पर जाके इस लाइव सेशन को शेयर करिए और जितने भी मेंबर्स है जल्दी से अपने जो लाइक बटन है उसको प्रेस करके एक बार इंडिकेट कर दीजिए कि हाँ अब हम तैयार हैं इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे लास्ट ईयर जो सीजीएल हुआ था हमारे पास, अगर देखें तो जो लेवल था वो था हमारा इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं आपको रोकने के लिए थे कि आप अगर उन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं टाइमिंग है वो ज्यादा आपका खर्च होगा। अगर खर्च हो रहा है टाइमिंग तो क्या करना था, हमें उन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं ड्रॉप करना था। जैसे इस पूरे सेट के अंदर कई क्वेश्चन, कहीं तो नहीं बोलेंगे बट 1 से 2 क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो ओनली आपका टाइम कंज्यूमिंग के लिए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चलो क्वेश्चन को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन किस पर बेस्ड है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन पर बेस्ड, और ब्लड रिलेशन भी डायरेक्ट नहीं है, कैसा है? ब्लड रिलेशन है यहां पर कोडिंग पर बेस्ड, कोडिंग पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कैसा है? एक हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए, कैसे इंस्ट्रक्शन है कि ए हैश बी का मीनिंग क्या है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अगर हिंदी मीडियम में बात करें तो क्या होगा? ए हैश बी का मतलब क्या बोला है यहां पर कि ए बी का भाई है। ए एट द रेट बी का मतलब क्या है? ए बी की पुत्री है। एंड का मतलब क्या है? ए बी का पति है। और परसेंटेज का मतलब क्या है कि ए बी की पत्नी है। ठीक है, इतना हमें रिलेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? जो रिलेशन नीचे दिया गया है ना हमें, ये वाला, ये हमें यहां से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है कि डी एट द रेट एन, और एन का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब क्या है? डॉटर, कि जो डी है ना वो एन की पुत्री है। तो डी क्या है? डी आपकी एन की पुत्री है। डन, ये हमने बोल दिया भाई डी एन की पुत्री है। उसके बाद क्या बोला कि एन एट द रेट एच, जो एन है वो क्या है? एच की पुत्री है। एन क्या है आपके? एच की पुत्री है। डन, ये हो गया एक और। अब बोला है हमें कि एच एंड वाई, एंड का मीनिंग क्या है? एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई, जो एच है वो क्या है यहां पर? हस्बैंड है किसके? वाई के। तो एच को हमने नेगेटिव कर दिया, वाई को हमने प्लस से इंडिकेट कर दिया, प्लस मेल को इंडिकेट कर रहा है और माइनस फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो डबल लाइन का मतलब क्या है कि ये आपस में एक मैरिड कपल है। ओके, अगेन हम देखें तो यहां पर क्या बोला है कि वाई एट द रेट एफ, जो वाई है ना वो क्या है? वाई के बारे में बोला है एट द रेट में कि वाई इज द सॉरी, अगर देखें यहां पर एंड का मतलब क्या था हमारा? एंड का मतलब था कि एच जो है हस्बैंड है। मैंने इंडिकेशन थोड़ा गलत कर दिया है, यहां पर देखें तो प्लस की जगह माइनस होगा। ओके, तो ये हमने कर दिया प्लस एच को। अगर देखें तो वाई के बारे में बोला कि वाई जो है वो क्या है? एफ की डॉटर है। वाई एफ की डॉटर है, यही है ना? एट द रेट का मतलब क्या था? वाई इज द डॉटर ऑफ एफ। डन, अगेन आगे क्या बोला है? परसेंटेज, एफ परसेंटेज वी। एफ परसेंटेज वी का मतलब क्या है कि जो एफ है वो वाइफ है किसकी? वी की। एफ वाइफ है किसकी? वी की। तो वाई वी प्लस हो गया और एफ माइनस हो गया। डन, हमसे क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर? देन हाउ इज एन रिलेटेड टू एफ, जो एन है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो एन कहां है हमारा? एन यहां है, एफ कहां है? यहां पर है। तो किस तरीके से रिलेशन में होगी ये कि एफ की पुत्री की पुत्री एफ के डॉटर की डॉटर होगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? डॉटर्स डॉटर डेफिनेटली है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ओके, तो विद इन 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। 20 टू 30 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बेस्ड है एक नंबर एनालॉजी पर बेस्ड। ओके, तो द सेकंड नंबर इन द गिवन नंबर पेयर इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि जो पहला नंबर है ना उससे ही दूसरा नंबर जनरेट हुआ है कोई ना कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू। अभी अगर हम देखें तो बेसिकली क्या है? 5 है, 128 है, 3 है, 30 है, 7 है, 342 है। अगर मैं देखूं तो 7 से 352 कैसा नंबर है? उसके क्यूब के आसपास का नंबर है। 3 से 30 उसके क्यूब के आसपास का नंबर है। 5 से 128 अगेन क्यूब के आसपास का नंबर, यानी कि अगर हम 5 का क्यूब करें तो कितना मिलेगा? 125 प्लस क्या कर दे इसमें? 3, तो कितना मिलेगा? 128। यही हो रहा है ना ऑपरेशन। अगर यहां पर देखूं तो 3 का क्यूब प्लस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा?
30 मिलेगा। अगेन यहां पर करेंगे 1 का क्यूब कितना होगा प्लस 3 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए था 7 का क्यूब, 7 का क्यूब करें हम तो कितना मिलेगा 3 4 3, और अगर ऐड कर ले 8 इसमें अगर हम करें 3 तो 3 4 6, ऑप्शन क्या आ रहा है 3 5 2, तो सी हमारा क्या होगा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। 3 तो क्या है हमारे सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन है, सेम ऑपरेशन पर बेस्ड है, जबकि जो एक है वो डिफरेंट ऑपरेशन पर बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन आपका विद इन 15 सेकंड के अंदर 15 सेकंड के अंदर इजीली हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस इतना अच्छा होना चाहिए कि नंबर को हम जैसे 30 है, 30 को नंबर को हम किस तरीके से देखेंगे, 30 को हम देखेंगे भाई 3 के क्यूब का 3 के क्यूब के आसपास का नंबर है। अगेन 5 से 120 सबसे ज्यादा जो क्यू मिल रहा है ना, क्लू मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, यहां से कि 5 के क्यूब के आसपास का नंबर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगेन एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 6 मित्र हैं ABCDEF, एक किस पे बैठे हैं ये सर्किल में। अगर मैं सर्किल को क्या करूं, सर्किल को मैं बीच में से कट कर दूं, यहां से मैंने कट किया और इस लाइन को खींच के थोड़ा सा लंबा कर दिया तो एक लीनियर बन जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन को मैं लीनियर में करके बता रहा हूं कैसे, 1 2 3 4 5 6 डन, ये हमारे पास हो गया। अभी क्या बोला है इसमें, देखो फर्स्ट पढ़ना कि B F और C के बीच में बैठता है, यानी कि B जो है ना B F और C के बीच में बैठेगा। एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि B C और F के जो B है आपका F इधर हो जाए और C इधर हो जाए। अभी राइट और लेफ्ट का हमें बोला नहीं है, ठीक है। आगे पढ़े तो क्या बोला है हमें, A और A जो है E और D के बीच में बैठता है, यानी कि जो A है ना वो E और D के बीच में बैठेगा। कौन लेफ्ट में कौन राइट में ये हमें कंफर्म अभी नहीं है। आगे देखें, और F D के ठीक बाईं ओर बैठता है, जो F है ना वो D के ठीक बाईं ओर। अगर यहां पर देखो तो D को कहां बिठाना पड़ेगा, यहां पर तो हमें D को, अगर F D के ठीक बाईं ओर तो यहां से तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अभी D कहां आ जाएगा, D यहां पर, यानी कि D के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, F बैठा हुआ है। और आगे बोला कि A और F के बीच में कौन होगा, A और F के बीच में कौन होगा। अभी एक क्या था कंडीशन, E और A, जो A है किस किस के बीच में है, E और D के बीच में। तो अगेन A कहां होगा, यहां पर होगा, और E कहां हो जाएगा हमारा यहां पर। तो जो हमारे पास कंक्लूजन है वो कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5। अगर C हमारा कहां पर है, C यहां है, तो B देन F देन D देन A और देन E, ये हमारे पास राइट सिटिंग अरेंजमेंट इसका बन जाएगा। ओके ऑप्शन क्या है, A और F के बीच में कौन बैठता है, तो A और F के बीच में कौन बैठा हुआ है, D है क्या ऑप्शन में है, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मिनिमम आपके पास मतलब मैक्सिमम 40 सेकंड के आसपास का टाइम आपको लगना चाहिए। अगेन देखें, एक है हमारे पास, अब जो ये क्वेश्चन है ये है आपका मिरर इमेज पे बेस्ड, मिरर इमेज पे बेस्ड है। अगर हम देखें तो क्या है, एक हमारे पास है MS5AT7RAKR, ये हमारे पास डिफरेंट वर्ड का एक डिफरेंट अल्फाबेट का एक वर्ड गिवन है। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिरर इमेज। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में वो कहां जाएगा, सबसे पहले। अगर सबसे पहले आता है तो R से हमारा इमेज स्टार्ट होना चाहिए, तो इस बेसिस पे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां क्या है M, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, अगेन ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो दो ऑप्शन तो हमने देखते ही एलिमिनेट कर दिए। अभी हम देखें B और C में कंफ्यूजन है। R का मिरर इमेज क्या बनना चाहिए, R का मिरर इमेज कुछ ऐसा बनना चाहिए। अभी ये क्या है, उल्टा हो रहा है, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर B। तो विद इन 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका देखते ही राइट हो जाना चाहिए। क्लियर है सभी को, डन। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, किस पर बेस्ड है, ये है स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन पर बेस्ड। ओके क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूं, फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे। क्या है स्टेटमेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी आर डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिजीज, यानी कि एक शहर है और शरीर का जो अधिकतर लोग है वो किससे अभी सफरिंग कर रहे हैं, वो मलेरिया बीमारी से सफर कर रहे हैं। अब इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन होने चाहिए, द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएटली स्टेप टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फॉर्मेटिंग इन द सिटी। क्या करना चाहिए वहां पर उनको, मतलब जो प्रॉपर वे में छिड़काव वगैरह होता है दवाइयों का, वो करना चाहिए। सेकंड क्या है, द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटोस बाइट, यानी कि वहां के जो लोग हैं जिस एरिया में मलेरिया बढ़ रहा है वहां के लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना चाहिए कि किस तरीके से आप मच्छरों से बच सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेप क्या करेंगे यहाँ पर फॉलो कर जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2 आर फॉलोइंग। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन और आपका स्टेटमेंट में क्या रिलेशन होता है,
कोई ना कोई एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, हमें चेक करना है कि जो हमें कोर्स ऑफ एक्शन दे रखे, यानी कि जो दो यहां पर दे रखी होंगी चीजें, वो इसको फॉलो करती है या नहीं करती। तो डेफिनेटली अगर ये चीज हो रही है तो उसके एक्शंस क्या होंगे गवर्नमेंट के थ्रू, ये दोनों ही होने वाले कि एक तो गवर्नमेंट को अपने लेवल पे क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं जो एरिया है जहां पर मलेरिया बढ़ रहा है वहां पर कोई ना कोई दवाई वगैरह का छिड़काव कराना चाहिए, या फिर इसके साथ ही क्या करना चाहिए, वहां के लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना चाहिए किससे, मॉस्किटोस के बचने के लिए। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगेन। एक है हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, 2 मिनट देखिएगा। एक सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास 2 चीजें दी गई है, एक है फर्स्ट नंबर, एक है सेकंड नंबर। अब क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो किस तरीके से कि आप क्या पहला पढ़कर ही पूरा आंसर दे सकते हैं, क्या पहला पढ़कर दूसरा पढ़कर ही आंसर दे सकते हैं, या दोनों को मिलाकर आंसर दे सकते हैं, या दोनों से ही आंसर नहीं दे सकते। ओके तो एक सिटिंग अरेंजमेंट हमें फाइंड आउट करना है किस बेसिस पे, 2 स्टेप के बेसिस पे। चेक करते हैं, चलो क्या है कि एक 6 बंदों का सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें एक्स के एम एन पी क्यू आर गिवन है। ओके आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अगेन सर्कुलर को कैसे कर रहे हैं हम, लीनियर में करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये 6 मेंबर बिठा दिए मैंने। नीचे को कैसे लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 ये 6 मेंबर हो गए। अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या है, के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। के जो है ना एम के दाईं और बाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3, यानी कि एम के लेफ्ट में कहां पर बैठा है, के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ओनली 1% सिट बिटवीन के और एन। के और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना। ओनली 1% सिट बिटवीन के और एन। तो के और एन के बीच में मैंने ये 2 मिनट के लिए ये मान लिया। अभी कौन लेफ्ट में होगा कौन राइट में होगा हमें कंफर्म नहीं है। आगे बढ़े, आगे क्या बोला है, आर सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। जो आर है ना वो कहां बैठेगा, इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा एन के। तो अगर हमारे पास ऐसा होता है कि भाई एक तो ये बन गया हमारे पास, एक कंडीशन ये है, एक ये है, तो आर यहां पर होगा, एक में आर कहां होगा, आर यहां पर हो जाएगा। ठीक है अभी अगर हम देखें तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है, एक अगर मुझे लेना हो तो के आर एन कहां लू मैं, एक तो मैं यहां पर ले लूं के आर एन। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहां लूंगा मैं, जैसे एम ये है, एक के यहां पर है, तो फिर क्या करूं, के को छोड़कर एक जगह फिर एन और आर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमारा कौन सा केस बनेगा, ऊपर वाला ही। क्लियर है। तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। तो के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, तो ओनली हम क्या 1 से भी दे सकते हैं ना। डन। अभी चलो सेकंड दे सकते हैं। सेकंड का पढ़े एक बार, क्या है, के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। के जो है ना क्यू के दाएं में दूसरे ओर, तो के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। तो के कहां बैठेगा, यहां पर। सेकंड हो गया ना, के कहां बैठा है, क्यू के राइट में दूसरी तरफ, ये हो गया। ओनली 2% सिट बिटवीन के और एम। 2% बैठे हुए किसके बीच में, के और एम के बीच में। तो ये 1 to m। अभी कौन लेफ्ट में कौन राइट में ये हमें कंफर्म नहीं है। फिर बोला है हमसे कि P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। P जो है वो कहां बैठा है, लेफ्ट में सेकंड नंबर पे है किसके, R के। R के सेकंड नंबर पे P बैठा हुआ है। डन, ये हमारे पास हो गया। अगर मैं देखूं यहां से तो 2 मिनट के लिए मान लीजिएगा इसको, Q ये हो गया, K ये हो गया। अगर 2 बंदे हैं तो M कहां होगा, यहां पर होगा। अगर 1 2 करूं तो भी M कहां पर होगा, M यहीं पर होगा। ठीक है, दोनों ही तरीके से M यहां पर होने वाला है। एक क्या बोला हमें कि जो R के P कहां पर होगा, P यहां पर होगा, तो R कहां पर होगा, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर भी क्या होगा, सेम चीज कि P यहां है तो फिर R यहां होगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, जो भी बंदा है वो कहां पर बैठ जाएगा, अभी यहां पर बैठ जाएगा ना। हमसे क्या पूछा है, ओनली के रेस्पेक्ट में बात किया। क्या बात किया है कि हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। तो हम यहां से भी रिप्लाई कर सकते हैं ना कि क्या होगा, के इमीडिएट राइट में आर बैठेगा। और अगर इस केस से भी बात करें तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि के इमीडिएट राइट में आर बैठेगा। तो क्या होगा आंसर कि हम 1 और 2 दोनों के साथ ही क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली आंसर दे सकते हैं। तो है क्या कुछ इसमें ऑप्शन ऐसा, ए डाटा स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट, ये नहीं होगा, जबकि आइदर और भी नहीं होगा। अच्छा आइदर और हो जाएगा, है ना, या तो हम पहले से देख सकते हैं या फिर दूसरे के थ्रू आंसर को टिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें थोड़ा सा हो सकता था आपको टाइमिंग लग जाए, फिर भी टाइमिंग इतना लगना चाहिए कि ये आपका 1 मिनट से ज्यादा नहीं जाए। ओके, तो कंक्लूजन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन पर बेस्ड है। कैसा क्वेश्चन है, एक इक्वेशन बैलेंसिंग का क्वेश्चन है जिसमें एक इक्वेशन दी गई है, हमको कहीं ना कहीं इसके जो सिंबल है, जो इसके चिन्ह है, उनको इंटरचेंज करना है दी गई शर्त के अनुसार। कैसे भाई, मैं लिख लेता हूं, ये हमारे पास क्या था, 5 है अगेन, 5 है अगेन, 5 है, फिर 10 है और 10 है, बराबर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं बोलूं
डिवाइड, डिवाइड को किससे कन्वर्ट कर रहे हैं हम, डिवाइड को बोला है कि डिवाइड को हमने बोला है कहां पर, का अर्थ प्लस से, तो भाग की जगह क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया, और प्लस का अर्थ क्या बोला है, माइनस बोला है, डन। और माइनस के लिए क्या बोला है, माइनस के लिए इन्होंने गुणा का बोला है, और अगर बात करें आगे गुणा, तो गुणा के लिए क्या बोला है, भाग का चिन्ह बोला है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास नई कंडीशन है, ये क्या होगी हमारे पास, न्यू इक्वेशन होगी ना, ये एक न्यू इक्वेशन होगी। न्यू इक्वेशन के बेसिस पे सोल्व करें तो क्या मिलेगा, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे हम, इस डिवाइड को करेंगे, डन। अगर इस डिवाइड को करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 5 इंटू 1, 10 डिवाइडेड बाई 10 1 होगा। और अगर यहां देखें तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर होगा 5 प्लस 5 माइनस 5। अगर यहां देखें तो फिर अब क्या करेंगे हम, इनको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को पहले डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, बाद में सबसे लास्ट में माइनस को सोल्व करते हैं। अगेन कितना मिलेगा, 5 प्लस 5 माइनस 5, इट यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 5 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन में है क्या, 5 डेफिनेटली है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन था मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेस्ड था। अब जो नया क्वेश्चन है आने वाला उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन है पूरे मेंस के अंदर, और डिफिकल्टी लेवल जो है आपका ऐसा है कि इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन होंगे जो विद इन 20 से 40 सेकंड्स के अंदर इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है किस पर बेस्ड है, ये आपके सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। जो सिटिंग अरेंजमेंट बैंकिंग में आता है उससे थोड़ा सा इजी है। किस तरीके से, जैसे हमें बोला है अगेन वही चीज है, एक क्वेश्चन पूछा है उसके स्टेटमेंट दे रखे हमें। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 1 है और 2 है। चेक करें क्या क्या है इसके अंदर, देखते हैं। चलो क्या है कि अगर अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट नंबर 1 and 2, you have to decide whether the data provided in the statement is sufficient or not। यानी कि जो 1 और 2 दे रखे हैं ना हमें, ये और 2, 1 और 2, इन दोनों को चेक करना है कि केवल एक से ही आंसर दे सकते हैं या केवल 2 से ही आंसर दे सकते हैं, या फिर दोनों को मिलाकर आंसर दे सकते हैं या दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं दे सकते। यही हमें यहां पर चेक करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं। चलो क्या है क्वेश्चन, 6 पर्सन सिट इन 2 पैरेलल रो, यानी कि 2 पैरेलल रो हैं, 1 2 3 1 2 3, डन। 2 केस लेके चलते हैं, 1 2 3 1 2 3। 6 बंदे हैं जिसमें 3 3 के जोड़े हैं, वो एक दूसरे की तरफ फेस करके हुए 2 लाइन में बैठे हुए हैं। एक का मुंह है साउथ की तरफ, मतलब जो 3 है, 3 का मुंह साउथ की तरफ है, 3 का मुंह नॉर्थ की तरफ है। ये दे रखा है हमें कि जो रो 1 है ना, JKL सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि JKL कहां बैठेंगे, JKL नीचे वाली रो में बैठेंगे। और अगर आगे बात करें तो क्या है, FGH ये कहां बैठेंगे, ये बैठेंगे हमारे ऊपर वाली रो में, यानी कि इनका फेस कैसा होगा, साउथ की तरफ, इनका फेस कैसा होगा, नॉर्थ की तरफ। क्लियर है इतना। अब चेक करना है हमें क्या कि हु फेस G, किसका जो फेस है वो G की तरफ होगा। ठीक है, किसका फेस हमारा G की तरफ होगा। चलो चेक करें। फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है, H फेस के, जो H है ना उसका फेस किसकी तरफ है, H का फेस बोला है कि K की तरफ है, डन, ये हमें बोल दिया। फिर आगे क्या बोला है, L फेस एन इमीडिएट नेबर ऑफ H। अब जो L का फेस है ना, या तो कहां होगा, इस तरफ होगा या फिर इस तरफ, क्योंकि बोला है जो L का फेस है वो H के नेबर की तरफ है। ये नहीं बोला कि इमीडिएट राइट वाला या इमीडिएट लेफ्ट वाला, बस बोल दिया है कि नेबर की तरफ, दाया बाया कोई सा भी हो सकता है। तो 2 चीजें हमारे पास हो गई, के लेफ्ट में भी L हो सकता है, के राइट में भी L हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। चलो ये तो हमारे पास था फर्स्ट से इतना कंक्लूजन निकल के आ रहा है। सेकंड को देखें तो अगर हम देखें यहां पर कि G के सामने कौन होगा, तो फर्स्ट से आंसर दे सकते हैं क्या, अभी तो हम नहीं दे सकते। सेकंड को चेक करते हैं, G सिट एट वन ऑफ द एग्जिस्ट एंड, यानी कि जो G है ना कहां बैठेगा, G या तो यहां बैठेगा या फिर G हमारा यहां बैठेगा, दोनों में से किसी एक कॉर्नर पे बैठेगा। ठीक है, मैंने दोनों केस लेके देख लिए। फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि G सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, J सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। और जो J है ना, J वो कहां बैठेगा, L के इमीडिएट लेफ्ट पे। अगर मुझे बताना कि अगर मैं J को इमीडिएट लेफ्ट में बिठा दूं किसके, L के, तो 2 चीजें होंगी कहां पर, एक तो JL कहां बनेगा, जैसे मैंने बोला कि एक तो जो आपका है J और L, ये बोला है ना, और क्या बोला था इसके अलावा, J के इमीडिएट लेफ्ट पे क्या होना चाहिए, L, और L के नेबर में जो भी होगा ना उसके सामने कौन होगा, H। अगर मैं J और L को यहां बिठाऊं, जैसे मैंने बोला कि J यहां होगा, L यहां होगा, तो फिर क्या बचा हमारे पास, K बचा। K हमारा यहां पर हो जाएगा, और K के सामने कौन होगा, K के सामने H होगा। बट क्या है यहां पर देखना एक बार, क्या H के इमीडिएट नेबर के सामने L क्या है ना, ये तो हमारा हो गया। अभी इसके अलावा देखें तो क्या बचा हुआ है, भी एक ही बचा हुआ है, कौन, F।
ये हमारा यहां पर हो जाएगा। अगर फर्स्ट केस में सेम चीज लेकर देखूं मैं तो क्या होगा यहां पर कि जैसे मैंने बोला J यहां होगा तो L यहां होगा, तो K अगर यहां रखता हूं तो K के सामने तो G आ गया, बट क्या चाहिए मैं K के सामने H चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारी नहीं होगी। ठीक है, एक बार इसको वापस इरेज कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि इसकी जगह अगर मैं J को यहां बिठाऊं, L को यहां बिठाऊं, तो फिर क्या K के सामने H होगा क्या? K कहां पर होगा हमारा? K यहां पर होगा, और K के सामने H, बट H के इमीडिएट नेबर के सामने क्या होना चाहिए था? L। अभी है क्या, इसके सामने L होना था, बट ये तो यहां चला गया ना, तो ये तो केस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि दोनों ही कंक्लूजन को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं? आंसर को टिक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमें? 1 भी चाहिए, साथ में 2 भी चाहिए। तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर है क्या कुछ ऐसा? डाटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है? चलो एक बार हिंदी में भी दिखा देता हूं मैं। क्या है कि दो पंक्तियां, दो समांतर पंक्तियों में 6 बंदे बैठे हुए हैं। 6 किस तरीके से? 3-3 करके बैठे हुए कि 3 1 2 3 1 2 3, ये जो होंगे दक्षिण की तरफ फेस करके बैठेंगे, और ये हैं उत्तर की तरफ फेस करके बैठे हुए। ठीक है, अब किस तरीके से अरेंजमेंट है ये हमें यहां पर दिया गया है, जैसा कि मैंने पहली वाली स्लाइड में आपको समझाया। क्लियर है? तो विद इन इसका जो आंसर है ये भी आपका लगभग 50 सेकंड के अंदर इजीली आ जाना चाहिए। अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर बेस्ड है? पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज पर बेस्ड है। नंबर सीरीज कैसे, किस टाइप की नंबर सीरीज है? 2 टाइप की नंबर सीरीज होती है, एक होती है रॉन्ग नंबर सीरीज, एक होती है मिसिंग टर्म सीरीज। तो ये कैसा है? मिसिंग टर्म, यानी कि विलुप्त पद हमें ज्ञात करना है। अगेन देखें तो क्या होगा, कैसा है? 5 है, 8 है, फिर 1 7 9 है। अगला नंबर हमें ज्ञात करना है, और उसके बाद 492, और साथ में क्या दे रखा है? 688। ये एक हमारे पास सीरीज दे रखी है। अभी क्या हमारा काम होता है कि अगर अंतर हमें लगभग बराबर लग रहा हो, यानी कि अंतर ज्यादा नहीं है, अंतर इन नंबर के आसपास का ही है, तो फिर क्या करेंगे हम? या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। जैसे अभी मैं यहां पर देखता हूं, यहां का अगर डिफरेंस देखो तो कितना होगा? यहां का डिफरेंस होगा 121, यही हो रहा है ना? डन। अगर यहां पर देखो तो डिफरेंस कितना होगा? यहां पर होगा हमारे पास, कितना होगा यहां से? जैसे अगर बात करूं तो 6 होगा, यहां पर कितना होगा? यहां पर बात करें तो 9 होगा, और यहां पर कितना होगा? 1। तो 196 हो गया, यहां पर 121। अभी 121 क्या है? कहीं ना कहीं 11 का स्क्वायर है ना, ये हमारे पास 11 का स्क्वायर हो गया, और 196 क्या होगा? ये हमारे पास 14 का स्क्वायर होगा। अभी हमारे पास 2 नंबर मिसिंग है, कौन कौन से? एक तो इनका डिफरेंस होगा, एक इनका डिफरेंस होगा। जब मुझे यहाँ पर 11 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ 14 का स्क्वायर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो यहाँ क्या होना चाहिए था? 12 का स्क्वायर, और यहाँ क्या होना चाहिए था? 13 का स्क्वायर। डन। अभी 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। अगर मैं 179 में 144 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? यहां पर इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा ना 169, ये आना चाहिए। डन। चलो चेक करते हैं कैसे कि 179 को क्या किया हमने? 179 को ऐड किया 144 में, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 11 और 1 12 का 2 हासिल होगा 3 323। यहां पर कितना आना चाहिए था? 323। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या 169 आ रहा है क्या? देखना एक बार, आ रहा होगा ना। 12 में से 3 गए तो 9 बचेंगे, इधर 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे, इधर 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेंगे डेफिनेटली। तो 169 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? 323। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? तो नॉर्मली सा क्वेश्चन था, विद इन कितने सेकंड में होना चाहिए? 40 सेकंड के अंदर इजीली हो जाना चाहिए। क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस 11 का स्क्वायर का डिफरेंस है, वहां पर 14 का स्क्वायर का डिफरेंस है, तो कितना होना चाहिए? यहां पर 12 के स्क्वायर का डिफरेंस होगा, यहां पर 13 के स्क्वायर का जो है डिफरेंस होगा, तो इजीली हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन एक और क्वेश्चन है, किस पर आधारित है? ये आपके वर्ड एनालॉजी पर है। किस पर है? ये आपके जो वर्ड एनालॉजी होता है उस पर बेस्ड है कि 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, कहीं ना कहीं 3 किसी ना किसी प्रॉपर्टी पर सेम होंगे, और एक होगा उस प्रॉपर्टी से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर देखें तो अभी किस तरीके के वर्ड है? ये एक रियल लाइफ के वर्ड है। जैसे अगर हम बात करें एक्सेल, एक है कीनोट, एक है पावर पॉइंट, एक है वर्ड। अगर किसी को थोड़ा सा भी अवेयरनेस है कंप्यूटर के बारे में, तो इजीली इसको 5 सेकंड के अंदर आराम से कर सकता है। कैसे? जैसे एक्सेल होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर की तरह ही मान लीजिए इसको, पावर पॉइंट भी है, वर्ड भी है, यानी कि की नोट है ना, वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है? कहीं ना कहीं ऑफिस डॉक्यूमेंट में हमारे पास काम में आते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगेन एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है कि पेंट है। क्या बोला है हमें? पेंट, PAINT। पेंट के लिए क्या होगा? एक है 80, फिर बोला है एक ड्रॉप, DROP। ड्रॉप के लिए क्या है? 59।
सेम कोडिंग फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना है कि मार्केट के लिए क्या वर्ड होगा। तो मार्केट का MARKET ये हमें चेक करना है। चलो चेक करते हैं। अगेन अगर कहीं ना कहीं वर्ड से नंबर में कोडिंग कर रहे हैं तो उसके प्लेस वैल्यू का कोई ना कोई तो रोल होता ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक की फैक्टर है कि कहीं अगर वर्ड से हम कहां जा रहे हैं, नंबर में जा रहे हैं कोडिंग की फॉर्म में, तो उसके प्लेस वैल्यू का यूज लिया गया होगा। देखते हैं P का कितना होगा 16, A का 1, I का 9, N का 14, T का 20। अगर कहीं ना कहीं इनको मैं आपस में ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे बताना एक बार, कुछ मिल रहा है क्या? अगर चेक करें तो कितना होगा 9 और 1 10, 10 और 10 और 16 और 14 कितने होंगे 13, 13 और 10 कितने हो गए हमारे पास 14, 14 और 20 कितने हो गए 60। तो कहीं ना कहीं हमारे पास 60 तो मिल रहे हैं, पर 60 से 80 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 20 ऐड करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्लियर है। अभी सेम पैटर्न पे अगर 20 ऐड करने पे 59 आता है तब तो हम ये लगा देंगे, वरना हमें हमारी अप्रोच को चेंज करना होगा। कैसे? डी का कितना होगा 4 होगा, आर का 18, ओ का 15, पी का 16 ऐड करना एक बार, कितना मिलेगा, यहां से तो 20 हो जाएगा, यहां से 33, 20 और 33 कितना होगा 53, यहां से कितना मिल रहा है हमें 53, 53 में अगर 20 ऐड करूं तो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 73। क्या 73 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, यहां पर तो 9 हो गया। क्लियर? तो ये चीज तो हमारी यहां पर वर्क नहीं करेगी। तो चलो दूसरी चीज कुछ चीज देखते हैं, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू जो रियल वाला है वो तो काम हमारा नहीं किया। अभी मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं इसके रिवर्स फॉर्मेट को, रिवर्स फॉर्मेट क्या होगा कि P का रिवर्स क्या होगा K, A का Z, I का R, N का M, T का G। डन, यही होगा ना। अब इसके भी अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो K का 11, 26, फिर 18 और 13 और 7। अभी इन दोनों को ऐड कर दो कितना मिलेगा, यहां से हमारा होगा 20 और इन दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना मिला 37, 37 और यहां से इन दोनों को ऐड करूं तो 38। तो 38 और 37 कितना मिलेगा हमें, यहां से 15 और यहां से 6 और 1 7, यही मिला। डन, 75 हमारे पास हो गए, 75 हो गए। इन सबको ऐड करने के बाद कितना मिला, यहां से 75। अगर मैं इनको ऐड करता हूं, ये ऐड और ये ऐड, मैंने ऐड किया तो कितना मिला 75। अभी टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, तो 5 ऐड कर दूं क्या, 5 ऐड किया तो कितने मिले हमें 80 मिल गए ना। अभी सेम ऑपरेशन हम ड्रॉप पे अप्लाई करते हैं, क्या कि डी का रिवर्स क्या होगा, डी का डब्ल्यू होगा, आर का आई होगा, फिर ओ का एल होगा, पी का के होगा, यही हो गया। अभी इनके अगर देखें तो क्या मिलेगा 23 आई 9 एल 12 के 11, इनका ऐड करूं तो कितना मिलेगा मुझे, यहां से बताइएगा। जैसे 9 और 11 कितना होगा, 9 11 20, 20 और 12 कितना होगा 32, 32 और कितनी की बात करें हम 32 प्लस 23 कितना मिलेगा, यहां से 55 मिला ना। नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने 1 2 3 4 प्लस 4 कर दूं कितना मिलेगा, यहां से 59। तो ऑपरेशन क्या निकला हमें कि जो हमारे पास वर्ड दे रखे थे ना उनके अल्फाबेट के रिवर्स फॉर्म हमें याद होना चाहिए। रिवर्स फॉर्म जैसे ही लिखा तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, कहीं ना कहीं रिवर्स फॉर्म के बेसिस पे हमने टोटल कर लिया प्लेस वैल्यू को, और जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट थे ना वो उसमें ऐड कर दिया। जैसे +5 किया, +4 किया। तो अभी यहां देखते हैं मार्केट के लिए, मार्केट के लिए क्या होना चाहिए, एम का क्या होगा रिवर्स, पहले तो ये बताओ मुझे। एम का एन होगा, ए का जेड होगा, आर का आई होगा, के का पी होगा, ई का 5 होगा और टी का 20 होगा। डन, ये हो गया। अभी अगर बात करूं मैं यहां से, सॉरी, अगर मैं यहां से बात करूं तो ई का वी होगा, टी का जी होगा। नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, एन के 14 होंगे, यहां से 26 होगा, यहां से 9 होगा, पी का 16, वी का 22 और जी का 7। ये हमारे पास क्या हो गया इनके प्लेस वैल्यू। काम क्या करना है, काम करना है कि इनको आपस में ऐड कर दें। ऐड करूंगा तो कितना होगा बताइए, यहां से मिलेगा मुझे कितना मिलेगा 40 मिलेगा। डन, अगर मैं देखूं यहां से तो यहां से कितना मिला मुझे, यहां से मिला मुझे 38, 38 प्लस 9 करूंगा तो कितना मिलेगा बताइए, कितना मिलेगा यहां से 40, कितना मिलेगा 47। डन, 47 में अगर मैं फिर से 7 ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे, मिलेगा यहां से 54, 54 प्लस 40 कर दूं मैं तो कितना मिलेगा 54 प्लस 40, तो ऑल ओवर हमारे पास मिल गए कितने 94, 94 हमारे पास यहां से आ गया। 94 आ गया तो नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ऐड क्या करूं +6 करूं कितना मिलेगा 100,
ऑप्शन में 100 कहीं पर है क्या, देखना एक बार, डी में नहीं है, सी में नहीं है, बी में नहीं है, ए में है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए विल बी राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव था, कहीं ना कहीं एक बार जब आप अप्रोच लगाएंगे तो वो अप्रोच डेफिनेटली रॉन्ग होगा ही होगा। आपको करना है सेकंड टाइम में जो अप्रोच लगानी है वो किस तरीके से लगानी है कि कहीं ना कहीं प्लस वैल्यू का यूज तो हुआ ही होगा। प्लस वैल्यू जब साई वाली हमारे पास नहीं हो रही तो उनका जस्ट रिवर्स फॉर्मेट है, उसकी प्लस वैल्यू ले ले तो वहां से हमारा आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलो ये इतना जो मैं एक बार एक्सप्लेन करके बता रहा हूं ये कैंडिडेट्स के लिए, अगर एग्जाम में करता तो विद इन कितने 40 सेकंड के अंदर इजीली ये हमारा हो जाता। चलो नेक्स्ट करते हैं। अगेन एक है हमारे पास, क्या है, वर्ड दिया हुआ है, किस तरीके का क्वेश्चन है कि एक हमें अल्फाबेट्स की नंबरिंग करके बोला है। नंबरिंग का जैसे ई को हमने 1 बोल दिया, जे को 2, एल को 3, पी को 4, यू को 5, जेड का 6, यानी कि जो 1 2 3 4 5 6 है ना, ये इनका सीक्वेंस नंबर है। हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन से ऑप्शन के थ्रू हम एक क्या कर सकते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं फर्स्ट क्या है, 4 5 1 6 2 3, तो 4 पर क्या है, 4 पर पी है, 5 पर क्या है, यू है, 1 पे क्या है, ई है, 6 पर क्या है हमारा, जेड है। इसके बाद अगर बात करें 2 पर क्या है, अगेन जेड, और यहां पर क्या है, एल। तो ये तो क्या हो गया। अब इसके बाद देखिए 1 का, तो 1 पे क्या होगा, ई है, 5 पर क्या है, 5 पर है यू, 3 पर क्या है, एल, 4 पर क्या है, पी, और 2 पर क्या है, 2 पर अगर देखें तो जेड है, और 6 पर क्या है, 6 पर देखें तो अगेन जेड। तो ये तो कोई हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा, सी तो नहीं बनेगा। बी को चेक कर लेते एक बार, बी क्या है, 6 में क्या होगा, 6 में है जेड, देखिएगा एक बार, 6 में क्या है, जेड है, 1 में क्या है, ई है, डन, 4 में क्या है, पी है, ई में क्या है, एल है, 5 में क्या है, यू है, 2 में क्या है, जेड है। ये कोई मीनिंग बन रहा है क्या, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा। अब ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे, डी क्या है, 4 5 6, 4 में क्या है एक बार देखना, पी है, फिर 5 में क्या है, यू है, 6 में क्या है, जेड है, 2 में क्या है, अगेन जेड है, 3 में क्या है, एल है, और यहां पर क्या है, ई है। तो ये किसका आंसर हो रहा है, अगर हम देखें तो ये जो वर्ड बन रहा है पजल। ओके, कौन सा बन रहा है, पजल। तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, बट ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहां से राइट आंसर होगा। PUZZLE, ये क्या होता है, पजल। पजल यानी पहेली। ओके, तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है किस ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन नंबर डी के थ्रू। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार, क्या होगा। एक हमारे पास है इमेज पर बेस्ड क्वेश्चन। कैसा, एक इनकम्प्लीट डायग्राम दे रखा है, इमेज दे रखा है, हमें ऑप्शन के थ्रू चेक करना है कि कौन सा वाला डायग्राम इसको फुलफिल करेगा। तो देखते हैं कौन सा वाला करता है। यहां पर क्या चाहिए हमें, कंप्लीट सर्कल चाहिए। क्या चाहिए, कंप्लीट सर्कल। तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट होगा अपना। अगर बात करें तो सी भी एलिमिनेट होगा। यहां से बात करें डी का, तो ये भी एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर सेम चीज को मैं यहां पर पुट करके देखूं तो हमारा एग्जैक्ट डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। डन। तो विद इन अगेन 10 सेकंड के अंदर टिक करने वाला क्वेश्चन था। एक हमारे पास है, क्या है ये, एक हमारे पास है अगेन से एक सीरीज है। सीरीज कैसा है कि क्यू डब्ल्यू आर टी, फिर क्या है, क्यू है, फिर एफ है, देन आर है, फिल इन द ब्लैंक, क्यू है, डब्ल्यू है, डबल डैश टी, डबल डैश एच, आर और टी। बेसिकली क्या है, एक ये लेटर रिपीटिंग वाली सीरीज है। अब हमारा काम क्या होता है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो हमें देखना होता है कि कितनी खाली स्थान है और कितने अल्फाबेट्स हैं। तो बेसिकली देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 20 है। अगर 20 है तो क्या करेंगे, या तो 4 4 के 5 पेयर कर लें या फिर 5 5 के 4 पेयर कर लें, या तो हम 4 4 के 5 जोड़े कर लें या फिर 5 5 के 4 जोड़े कर लें। तो एक बार में क्या कर रहा हूं, जैसे अगर देखें तो 5 5 के 4 ट्राई करता हूं, तो 1 2 3 4 5 डन, फिर 1 2 3 4 5 डन, 1 2 3 4 5 अगेन डन। ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरीके से पेयर हो गया। अभी यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या मिलेगा, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट में क्या आ रहा है, यहां पर क्यू है, यहां पर क्यू है, यहां पर क्यू है, तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, हमारा क्यू ही आना चाहिए ना। डेफिनेटली क्यू आना चाहिए। अगर क्यू आना चाहिए तो फिर अगर हम देखें यहां से लास्ट में क्या है, टी है, यहां भी क्या है, टी है, यहां भी क्या है, टी है, तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, ऐसे तो टी ही आना चाहिए। अब एच आर टी है और यहां पर देखें तो आर टी है, यहां पर क्या है, एफ है। अभी यहां पर क्या है, एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, यहां पर एफ है, यहां पर क्या है, एच है, तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या आना चाहिए, क्या आएगा बताइए, यहां पर जी आ जाएगा ना। डन, जी आ जाएगा। और सेम आर आर चल रहा है सभी जगह, तो आर तो हमारा यहां रहेगा ही रहेगा। तो जी आर क्यू किसी में है क्या, ऐसा है क्या, जी आर क्यू, तो जी आर क्यू ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जी आर क्यू नहीं है इसमें, एस एच
एच एस क्यू है। डन, यहां पर भी जी आर क्यू है, यहां पर भी जी आर क्यू है, यहां पर भी जी आर क्यू है। क्लियर है? अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखें तो क्या है, यहां पर डब्ल्यू है, यहां पर क्या है, डब्ल्यू है। तो यहां भी क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर पे डब्ल्यू होना चाहिए। तो एक बार मैं डब्ल्यू टिक कर रहा हूं, तो यहां पर भी क्या होगा, डब्ल्यू। डन, तो जी आर क्यू डब्ल्यू जिस ऑप्शन में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर ये भी एलिमिनेट होगा। अभी क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को हम राइट आंसर कर देंगे। तो अगेन अगर देखें तो ए बी सी डी ई एफ, तो यहां पर क्या आएगा, ई। तो ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? तो किस तरीके का लेटर रिपीटिंग था ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लेटर रिपीटिंग था। इसमें जो वर्ड है वो थोड़ा सा अरेंजमेंट ऐसा है कि पहले ई होगा, फिर एफ होगा, फिर जी होगा, तो एच हमारे पास ऑटोमेटिकली दे रखा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब तक क्या है, अगेन हमारे पास एक पेपर कटिंग फोल्डिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक पेपर की शीट थी, उसको पहले हमने कहां से टर्न किया, इस वाली लाइन से। कहां से टर्न किया है, यहां से इसको टर्न किया, तो इसको अगेन बैक स्लिप कराया, टर्न करके फिर वापस से कैसे टर्न किया, यहां से। डन, अब ये करने के बाद हमने ऐसा इमेज इस पे काटा है। क्लियर? तो आपको बताना है कौन सा वाला यहां पर राइट होगा। क्लियर है? हमने क्या किया, यहां पर देखें कि किस तरह का डायग्राम है, कि हमने इसको ऐसा किया, फिर यहां से अगर देखें तो बेसिकली क्या आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आएगा कि हमें क्या करना है, यहां से एक तो इसको ही ओवरलैप करना है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये वाला एरिया हमारा यहां पर आना चाहिए। किसमें है ऐसा, ये दोनों सही है, ये भी सभी सही है, अगर हम बात करें ये भी सही है, और अगर इसकी बात करें तो ये भी सही है। दो तो हमारे चारों में ही जो नीचे वाले ऑप्शन है वो तो मैच कर रहे हैं। अभी इसका अगर हम ऊपर करेंगे तो ऊपर में क्या होगा बताइए, ये तो हमारा एलिमेंट हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि डायग्राम ऐसा बनना चाहिए इस तरीके से, इस तरीके से कुछ हमारा डायग्राम यहां पर होना चाहिए। तो या तो डी होगा या फिर क्या होगा, ए होगा, बी भी हमारा एलिमेंट हो जाएगा। अभी क्या चेक करेंगे हम इस वाले डायग्राम को, किसको, इस वाले डायग्राम। इसका क्या बनना चाहिए कि जो केप है वो ऊपर जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी एलिमेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। अगेन देखें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारा किस पर बेस्ड है, डी के आर पी सी एल। एक है डी के आर, फिर है पी सी एल, ये एक क्वेश्चन है। अगर हम देखें ना तो कहीं ना कहीं जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है वो इस वाली टर्म से रिलेशन में होंगी किसी ना किसी पैटर्न पे। हमें क्या करना है, वो पैटर्न फाइंड आउट करना है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आंसर को टिक करना है। अगर मैं यहां से देखूं तो फर्स्ट काम क्या होता है हमारा कि हम नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू के बेसिस पे इसको देख लेते हैं। कैसे कि डी का कितना होगा, 4 होगा, के का 11, आर का 18 होगा, पी का 16, सी का 3, एल का 12। अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं तो क्या हो रहा है कि अगर यहां से जाऊं तो कितना होगा, +12 होगा, यहां से जाऊं तो -8 होगा, और यहां से जाऊं तो -6 होगा। क्या ऐसा ऑप्शन में भी अवेलेबल है क्या? ऑप्शन क्या है, जैसे बी एन क्यू और क्या है एन एफ एम। फर्स्ट ऑप्शन ये है, तो क्या होगा, अगेन 2 होगा, देन 14 होगा, 17 होगा, फिर 14 होगा, फिर 6 होगा, फिर 13 होगा। क्या 2 से 14 में +12 हो रहा है क्या? हाँ डेफिनेटली हो रहा है। फिर 14 से 6 में क्या हो रहा है, -8 हो रहा है क्या? डेफिनेटली हो रहा है। बट क्या 14 से 13 में माइनस कितना हो रहा है, 4। तो यहां तो कितना था हमारा, 6 था, यहां कितना आ रहा है, 4। तो ये तो हमारा अभी नहीं होगा, नहीं होगा ना। सेम चीज पे अगर देखें हम, क्या चाहिए, एफ एच और ई। तो एफ का कितना होगा, 6 होगा, एच का 8 होगा, टी का 20 होगा, एन का 40, एफ 6, जे 10। अगर देखें तो कितना हो रहा है, +8, ठीक है, फिर प्लस माइनस का 2 है। अभी हमें क्या चाहिए था, -8 चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा ना ऐसे। तो अभी ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। अगेन कितना होगा, 2 होगा, 14 होगा और 16 होगा, और एन में 14 होगा, एफ में 6 होगा, जे में 10 होगा। तो यहां पर जो है 2 से कितना हो रहा है, ये प्लस का 12, ये ठीक है, माइनस का 8, ये भी ठीक है, माइनस का 6। ऐसा कहीं पे है क्या, प्लस का 12, माइनस का 8, प्लस का 6, पी से 16, ओके, -6, -8, +12। +12 हो गया, 2 से 14 में +12 हो गया, 14 से 6 में -8 हुआ है, 11 से 3 में -8 हुआ है, 18 से 2 में -6 हुआ है, और यहां पर 16 से 10 में -6 हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहां पर मैच कर रहा है ना, हो रहा है ना।
ओके तो इस पैटर्न पे तो हम क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर कर देंगे। +2 -8 -6 के बेसिस पे +12 -8 और -6 डन। +12 -8 -6 यहां पर भी वही किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। अगेन देखें एक और है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है कि एक लीनियर अरेंजमेंट है, एक पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे, एक कक्षा में जैसे टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ना वो कितने हमारे पास 32 है। एक कक्षा में 32 विद्यार्थी पंक्ति की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। आकाश दाईं ओर से कौन सा है, 12वें। जो आकाश है वो कितना नंबर पे, 12वें नंबर पे कौन है, आकाश है। और जो प्रिया है ना बाईं छोर से, जो प्रिया है बाईं छोर से कितने नंबर पे, 18वें। प्रिया आपकी कितने नंबर पे, 18वें नंबर पे। आपको बताना है आकाश और प्रिया के बीच में कितने, टोटल कितने थे हमारे पास 30 है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, अगर मैं बोलूं कि 32 - 18 + 12 कर दें तो कितना मिलेगा, ओवरऑल 2, तो 2 बच्चे हैं। डेफिनेटली है ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन एक क्या है, एक फिगर इमीडिएट का क्वेश्चन है कि दी गई आकृति जो है ना दिए गए विकल्पों में से किसमें निहित है, ये हमें चेक करना है। क्लियर है, क्या करना है हमें, ये हमें चेक करना है। तो बेसिकली अगर यहां पर देखें तो क्या होगा, जैसे मैं बात करूं कि डायग्राम की, तो इसमें है क्या ऐसा, ऑप्शन नंबर सी में तो नहीं है ना, इसमें है क्या ऐसा, चेक करते हैं कि चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये होगा क्या, ये हो जाएगा, बट यहां वाला जो मिसिंग है ना वो है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमेंट हो जाएगा। बट ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सेम चीज है। कैसे, अगर इसको देखें हम, अगेन इसको देखें, अगेन यहां से करें, ठीक है, फिर अगर यहां पर जाएं तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा, और यहां से ये पूरा ये ब्लॉक बन गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो विद इन 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका आंसर की फॉर्म में टिक हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। एक क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, श्लोक पर बेस्ड है। श्लोक कैसा कि ऑल पी आर जी, सभी पी क्या है आपके, जी है, सभी पी जी है। फिर बोला है सम जी आर बी, कुछ जी जो है ना वो बी है। फिर बोला है ऑल बी आर सी, और सभी बी क्या है आपके, सी है। यही बोला है ना कि कुछ सभी पी जी है, सभी पी जी है, कुछ जी बी है, कुछ जी बी है, सभी बी जी है, बी सी है, सभी बी सी है। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम के बेस पे हमें क्या करना है, कंक्लूजन्स को चेक करना है। कैसे कि कंक्लूजन को देखें अगर हम, तो क्या है फर्स्ट कंक्लूजन देखना कि सभी पी के सी होने की संभावना है क्या, सभी पी के सी होने की संभावना है क्या, बताइएगा आप। अगर मैं इस पी को इस वाले पोर्शन में ले आऊं, सी को ओवरलैप करवा के, तो काम बन जाएगा ना। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि हाँ फर्स्ट तो हमारा क्या करेगा, फर्स्ट तो हमारा डेफिनेटली फॉलो करेगा। सेकंड को चेक करें, सम पी आर बी, सम पी आर बी है क्या, सम पी आर बी है क्या, ये तो हमारे नहीं है ना। क्या करते हैं हम श्लोक के अंदर, जो दिए गए स्टेटमेंट होते हैं ना उनका डायग्राम बनाते हैं। और कंक्लूजन के अंदर क्या होता है कि अगर नॉर्मल कंक्लूजन है, मतलब कंक्लूजन 2 प्रकार के होंगे, निष्कर्ष 2 तरह के होंगे, एक होगा संभावना वाला, एक होगा डायरेक्ट। अगर जो नॉर्मल या डायरेक्ट वाला कंक्लूजन है उसको हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से रॉन्ग करने का ट्राई करते हैं। अगर वो रॉन्ग प्रूव हो जाता है तो फॉलो नहीं करेगा, अगर हम उसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाते तो डेफिनेटली फॉलो करेगा। जबकि पॉसिबिलिटी में क्या होता है, हम उसको कैसे भी करके पॉसिबल करने का ट्राई करते हैं। अगर पॉसिबल हो गया तो फॉलो करेगा, अगर नहीं हुआ तो फॉलो नहीं करेगा। सेम चीज है, क्या पी और बी आपस में है क्या, इस डायग्राम से नहीं दिख रहे ना तो फॉलो नहीं करेंगे। 4 देखना, सम जी आर पी, सम जी आर पी है क्या, डेफिनेटली है, तो ये तो हमारा होगा। सम सी आर जी है क्या, सम सी आर जी है क्या, डेफिनेटली ये भी हमारा होगा। तो ओनली कंक्लूजन नंबर 1, 3, 4, केवल कंक्लूजन नंबर 1, 3, 4 फॉलो करता है, जबकि यहां ऑप्शन कैसे है, फॉलो नहीं करता, यानी कि ओनली कंक्लूजन नंबर 2 आर नॉट फॉलोइंग। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है, डन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगेन क्या है क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, किस तरीके का क्वेश्चन है, अगेन 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके बेसिस पे हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें से सही है। एक वर्ष कॉलेज ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर कितना कर दिया, 50 कर दिया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने 60 से घटाकर 50 कर दिया। पिछले 2 वर्षों में कॉलेज में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। अभी बोलना, पहला कारण है, दूसरा इसका संभावित प्रभाव है। पहला और दूसरा दोनों स्वतंत्र कारण है, सेकंड कारण है और इसका संभावित प्रभाव है, और 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। बताइए क्या होगा, कहीं ना कहीं दोनों इंडिविजुअल है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा
राइट आंसर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से क्या किया उन्होंने 60 से घटाकर 50 कर दिया। और इसका रीजन इतना छोटा सा तो नहीं हो सकता ना कि भोजन की गुणवत्ता वगैरह, ये नहीं होगा, ये एक सेपरेट रीजन है। कहीं ना कहीं उनकी जो क्वालिटी है उसमें कमी रही होगी, इसी वजह से उनके बीच में आपस में बातचीत चल रही है। तो दोनों ही क्या है, किसी ना किसी कारण के कोई ना कोई इफेक्ट्स हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, किस पर आधारित है, ब्लड रिलेशन पर आधारित है। बोला है डब्ल्यू परसेंटेज जी। परसेंटेज का मतलब क्या है कि ए बी की पत्नी है, तो डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ डी। डी प्लस है तो डी प्लस है तो डब्ल्यू माइनस हो जाएगा। फिर बोला है डी हैश जी। हैश का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि डी जी का भाई है, डी जी का भाई है। फिर आगे बोला है जी एट द रेट बी। एट द रेट का मतलब क्या था, एट द रेट का मतलब है पुत्री है, यानी कि जो जी है वो किसकी पुत्री है, बी की। जी पुत्री है किसकी, बी की। और बी के लिए बोला है बी एंड एम। एंड के लिए क्या है, बी पति है किसका, एम का। बी पति है किसका, एम का। बी पत्नी हो गई तो एम पत्नी हो गई तो बी आपका पति हो जाएगा। आगे बोले कुछ और गिवन है क्या, नहीं है ना। एम एट द रेट, अभी एम एट द रेट कुछ और गिवन था, आई थिंक यहां पर मिसिंग है आई, सॉरी हाँ यहां पर आई आ जाएगा, हिंदी में मिसिंग है, इंग्लिश में कंप्लीट है, ये रहा एम एट द रेट आई। एट द रेट का मतलब क्या है, पुत्री। जो एम है ना वो किसकी पुत्री है, आई की पुत्री। तो अगेन ये आई हमारा यहां चला जाएगा। क्लियर है? तो 3 जनरेशन होगी इसमें। फर्स्ट जनरेशन में कौन है, आई है, सेकंड में एम है, थर्ड जनरेशन में कौन है, डब्ल्यू डी और जी है। क्लियर है? हमें क्या चेक करना है, डी का, डी एम से किस प्रकार संबंधित है। जो डी है ना वो एम से किस प्रकार संबंधित है, डी क्या हो जाएगा, एम का पुत्र हो जाएगा। ऐसा है क्या कहीं पे, डेफिनेटली है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एज अ सन होगा। क्लियर है? तो फैमिली डायग्राम हमने बना लिया। फैमिली डायग्राम के अकॉर्डिंगली कोई सा भी क्वेश्चन हमसे पूछे, डेफिनेटली हम क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अभी बोला है किसके लिए, एक नीचे दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी ने एक समान है, एक असंगत है, हमें असंगत वाली फाइंड आउट करनी है। 4 हमारे 5 जो है ना डायग्राम दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, इसमें से कोई ना कोई एक जो डायग्राम है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। किस बेसिस पे, देखते देखिए, अगर इनके फेस देखे तो कैसे हैं, दोनों के अपोजिट है, यहां पर भी अपोजिट है, यहां पर भी अपोजिट है, यहां पर कैसे है, यहां पर अपोजिट है ना, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। यहां पर क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी अपोजिट में, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही, बट इसमें क्या होगा, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन का हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऐसा कहीं पर है क्या, देखो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये रहा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगेन देखें क्वेश्चन एक और क्या है, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 11 33 17, एक टर्म ये दे रखा है, फिर है 18 44 21। इन दोनों का जो रिलेशन है किसा होगा, कहीं ना कहीं 11 33 का यूज करके, 11 17 का यूज करके 33 बनाया होगा, और कहीं ना कहीं 18 21 का यूज करके 44 बनाया होगा। तो हमें चेक करना है किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। तो देखें एक बार क्या हुआ, जैसे 11 और 17 की बात करें तो 11 17 का कितना होगा, वैसे तो 28 होता है, 28 प्लस 5 करो तो कितना आएगा, 33 आएगा। अगर यहां देखो तो कितना मिलेगा, 18 और 21, 18 21 कितने होंगे, 39 होंगे ना। 39 में अगर मैं 5 ऐड करूं तो कितना मिलेगा, 44। तो सेम ऑपरेशन में देखना है, जैसे 44, इसको देखते हैं इस वाले को, 12 और 18 को ऐड करूं तो कितना मिलेगा, 12 प्लस 18 कितना मिलेगा, ऐसे तो मुझे 32 मिलेगा, 30 मिलेगा। डन, प्लस 5 करूंगा तो कितना मिलेगा, यहां से 35। क्या 35 आ रहा है क्या बीच में, नहीं है ना। तो ये तो ऑप्शन ए तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बी को चेक करते हैं, 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 कितना आएगा, 7 प्लस 9 का अगर देखें तो यहां से 16, 16 प्लस 5 कितना आएगा, ऐसे तो 21 आएगा। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखेंगे 16 और 22 को, तो 16 22 कितने होंगे, 16 प्लस 22 यानी कि कितना हो रहा है ये, 38। 38 प्लस 5 करो तो कितना मिलेगा, यहां से 43। क्या 43 है क्या, डेफिनेटली। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, दोनों नंबर को आपस में ऐड करके प्लस 5 कर रहे हैं, दोनों नंबर को ऐड करके आपस में 5 कर रहे हैं। तो यहां भी क्या किया हमने, दोनों नंबर को ऐड किया, जो आया उसमें फिर से क्या कर दिया, 5 को ऐड कर दिया। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगेन देखें नेक्स्ट क्या होगा, चेक करना है हमें, वही 5 दे रखे, 5 में से एक डिफरेंट होगा। किस तरीके से, देखो इसमें क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है आइस की, इसमें दोनों की नीचे है, दोनों की एक तरफ है, यहां भी दोनों के ऊपर है। बट ये वाला जो डायग्राम है ना, इसमें एक अप है तो एक डाउन है, तो ये हमारा इवन ओड हो जाएगा। डन, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगेन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीएस है, देन एसपीए, देन केओ। ये हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है कि इसका रिलेशन है ना इससे है, तो सेम ऑपरेशन के बेसिस पे इसका रिलेशन हमें
फाइंड आउट करना है। चेक, चलो चेक करते हैं क्या होगा कि जैसे P था कहां आया, ट्राइंगल के अंदर, तो ये तो कंफर्म होगा कि जो K है ना वो कहां आना चाहिए, सर्किल के अंदर। तो किसके अंदर है, अभी देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि यहां पर K का मिरर इमेज है, तो ये तो एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां पर सर्किल में कुछ भी नहीं है, ये भी एलिमिनेट, यहां पर सर्किल है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो विद इन 5 सेकंड के अंदर ये आपका आंसर टिक होना चाहिए। अगेन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ड दे रखा है, क्या है हमारे पास, क्लॉक को हम बोल रहे हैं CLOCK, क्लॉक को हमने बोला है 4, 13, 17, 4 और 12, डन, ये हमारे पास है। फिर आगे क्या बोला है, एक है सेम लैंग्वेज में हमें किसको कोड करना है, फोन को, डन, फोन को कोड करना है PHONE, फोन को कोड करना है। अगर देखें नॉर्मल में वर्ड के अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 3 होगा और 11 होगा, ये हमारे पास है। बट यहां पर क्या हो रहा है, +1 है, +1 है, +2 है, +1 है, +1 है, यानी कि अगर हमारे पास वो वोवल्स है, अगर हमारे पास क्या है, वोवल्स है, वोवल्स है तो हम क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, और अगर नॉर्मल कॉन्सोनेंट है तो क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। तो ये करें, P का कितना होगा, P का 16, H का 8, O का 15, N का 14, E का 5, तो +1 करें, +1 करें, +2 करेंगे, +1 करेंगे, +2 करेंगे, कितना मिलेगा, 17 मिलेगा, कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, कितना मिलेगा, 17 मिलेगा, कितना मिलेगा, यहां से 15 मिलेगा, कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, डन। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 17 9 17, 17 9 17 15 7, सॉरी 7 है नहीं, तो इसमें ऐसा ही होगा आई थिंक। बीच वाले का हम क्या करेंगे, +2 कर रहे हैं, बाकी सभी में हम 1 कर रहे हैं। तो जो वोवल और कंक्लूजन वाला कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी +2 लास्ट वाले में नहीं है। क्या कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग के 2 में +1 करेंगे, लास्ट के 2 में +1 करेंगे, मिड वाले नंबर में ओनली +2 करेंगे, तो कितना होगा यहाँ पर 6 होगा। तो 79 17, 79 17, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और बार। इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस तरह का क्वेश्चन है कि हमें देखना क्या H बराबर है क्या F के, तो H बराबर F के है क्या, क्योंकि H और F यहां पर है, रिजल्ट क्या निकलेगा कि F बड़ा बराबर होगा किसके, H के, डन। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे 2 टर्म निकल कर आती हैं, क्या क्या, या तो F बड़ा होगा H से, या F बराबर होगा H के। इंडिविजुअल एक अगर हमें कंक्लूजन में दे रखा है तो उसे हम रॉन्ग करते हैं। क्लियर है, J बड़ा होगा क्या G से, देखने के बाद डेफिनेटली अगर हम इन दोनों टर्म को देखें तो अगर सिंबल ऐसे हमारे पास है तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम, ग्रेटर को, तो सेकंड हमारा डेफिनेटली फॉलो करेगा। तो ओनली कंक्लूजन नंबर 2 विल बी फॉलो, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी विद इन 15 सेकंड के अंदर आपका इजीली हो जाना चाहिए। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक अगेन डायरेक्शन कैसी बोला है हमें, एक डायग्राम दे रखा है, 5 डायग्राम है, 5th नंबर का जो डायग्राम है वो मिसिंग फॉर्म में, किस बेसिस पे करना है हमें, डायरेक्शन की बेसिस पे। देखते हैं, चलो कितना था इसमें, अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। अगर यहां से देखें ना तो क्या कर रहे हैं हम, इसको शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे एक यहां पर था तो यहां का मिसिंग हुआ, यहां पर है तो यहां का मिसिंग हुआ। क्लियर है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम, देखते हैं कि पहले हमने क्या किया, एक बार मिसिंग किया, फिर यहां 2 टाइम मिसिंग किया है। क्लियर, यहां का भी मिसिंग किया है, यहां पर, अभी यहां पर 3 टाइम, 1 2, यहां पर 2 टाइम किया है, तो अगला भी क्या होना चाहिए, 2 टाइम मिसिंग होना चाहिए। 2 टाइम मिसिंग यानी कि नीचे कोई भी एक हमारा नहीं होगा, तो एक तो ऑप्शन नंबर डी एलिमेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर नीचे एक एरो दे रखा है, एक ऑप्शन नंबर ए भी एलिमेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर भी नीचे एक एरो दे रखा है। इन दोनों में से कोई एक होगा, किस बेसिस पे, अगर हम बात करें ना तो पहले क्या था, जैसे सबसे लास्ट की बात करें, लास्ट में क्या है, हमारे ऊपर था एरो, फिर साइड में हुआ, फिर डाउन में हुआ, फिर ऐसा हुआ। ठीक है, अभी क्या होना चाहिए कि यहां जाएंगे तो दोनों की साइड एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ, यहां पे तो डिफरेंट है यानी कि अपोजिट में, बट सेम में किस में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार वापस से। लास्ट क्वेश्चन है किस पर बेस्ड है, देखते हैं। एक स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट कैसा है एक बार मैं हिंदी में पढ़ के बता रहा हूं आपको, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनकी ज्यादा संख्या है वो इसी तरीके के हिंदी मीडियम के। राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग यानी कि जो नेशनल हाईवे है ना, सबसे चौड़ा मार्ग है, और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तो वे तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे क्या होती है, सड़क की दुर्घटनाएं हो जाती है। कंक्लूजन क्या है, अनुमान क्या लगाया है कि सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती है। ऐसा तो नहीं है ना सारी की सारी ओवर स्पीड की वजह से होती हो, कुछ
जो रीजन होते हैं डिफरेंट चीज भी होती है, जैसे कभी कभी किसी जानवर का सामने आ जाना, कभी कभी अनकंट्रोलिंग हो जाना अपने व्हीकल का। तो अगर सेकंड बात करें, तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, तो यहां पर क्या होगा, ऑन, यहां पर सेकंड तो फर्स्ट तो फॉलो नहीं करेगा, बट हाँ ये जरूर है कि तेज गति से दुर्घटना का जो खतरा है ना वो बढ़ जाता है। तो ओनली कंक्लूजन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे, पूरे 30 क्वेश्चन हमने किस पे सॉल्व किए हैं, एसएससी का जो लास्ट ईयर 2022 का मेंस का पेपर था वो यही था, इसी को हमने डिस्कस किया है। तो होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपके, उसमें इस वीडियो की आपको हेल्प मिल सकता है, और अपकमिंग जो 2023 का मेंस आने वाला है उसमें भी जो एग्जाम का पैटर्न है, जो क्वेश्चंस का लेवल है, वो इसी के आसपास का रहेगा। तो इस सेशन से आपको काफी सारी हेल्प मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।